हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 1.2। तो हम सीख रहे हैं क्या, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो कल एक मेथड हमने पढ़ लिया था, अब हम एक और इसमें सेकंड मेथड है, जब क्या हो डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो। तो जैसे देखो कल हमने एक मेथड पढ़ा था 1/4 और 1/2, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या, एक मेथड तो मैंने ये बताया था किसी एक नंबर से इनका क्या कर दें हम मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको कर दें 4 से, क्योंकि हमें ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो देखो ये हो जाएगा 2/8 एंड ये हो जाएगा 4/8, ठीक है। तो देखो 2/8 एंड 4/8 के बीच में कौन सी नंबर है, 3/8। कौन सा नंबर आया, इन दोनों के बिटवीन ही तो आएगा 3/8। तो इन दोनों के बिटवीन यानी 1/4 और 2/4 के बिटवीन संख्या कौन सी है, नंबर कौन सा है, 3/8। इसके अलावा इसका एक और मेथड है, वो और एक मेथड हम सीख लेते हैं। तो देखो 1/4 एंड 1/2 के बिटवीन हमें क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम, और इसमें डिवाइड दे देते हैं किससे, 2 से। तो अपने पास वो नंबर आ जाएगा। देखो 4 एलसीएम आएगा कितना, 4 4 1 जा 4 2 2 कितना हो गया, 3/4। अब इसमें डिवाइड देंगे 2 से, किससे डिवाइड 2, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3/8, है ना। सिंपल है, ये 2 आ गया। तो पहले भी अपना 3/8 आया, अब भी कितना आया, 3/8। तो ये है सेकंड मेथड। इससे हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो और इसमें क्या पूछा हमें, फाइंड 3 रेशनल नंबर। कितने फाइंड करने हैं हमको, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बिटवीन 1/4 एंड 1/2 के। देखो एक तो ये आ गया 3/8, लेकिन हमें उसने कितनी फाइंड करवाई है, 3 नंबर फाइंड करवाएं। कितने नंबर फाइंड करवाएं, 3 नंबर। तो देखो अपने पास एक तो कितना आ गया 3/8, ठीक है। तो देखो 1/4 3/8 एंड 1/2। अब हमें और नंबर करना है। तो देखो अपने पास क्या क्या है, क्रम से लिखते हैं। अभी अभी हमने फाइंड किया था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो देखो 2/8 3/8 एंड 4/8, ठीक है। तो ये इन दोनों के बिटवीन एक नंबर तो ये आ गया हमें, लेकिन 3 नंबर फाइंड करने हैं। कितने, 3। तो हम देखो क्या करते हैं, एक बार इन दोनों के बिटवीन नंबर निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम आएगा कितना, 8, ये हो जाएगा 2 + 3 5, और डिवाइड देना है किससे, वही 2 से। तो ये हो जाएगा 5/16। कितना आ गया, 5/16। तो सेकंड नंबर क्या आ गया, 5/16 आ गया। कितना आ गया, 5/16। अब जैसे थर्ड नंबर फाइंड करना है, देखो तो चाहो तो इन दोनों के बिटवीन फाइंड कर लो या फिर इन दोनों के बिटवीन फाइंड कर लो। तो देखो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3/8 + 4/8, एलसीएम आ गया 8, 3 + 4 7/8 में डिवाइड देंगे 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7/16 आ गया। तो अपने पास हो गए। देखो 2/8 यानी कि 1/4, ये क्या है, फिर अपने पास आया कितना 3/8, फिर अपने पास आ गया 5/16, फिर अपने पास आ गया 7/16, और फिर अपने पास है 4/8। तो देखो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, और ये अपने पास हो जाएगा 2/4 से ही डिवाइड दे देते हैं, तो 1/2। तो 1/2 और 1/4 के बीच 3 नंबर हमने फाइंड कर लिए। कितने, 3/8 5/16 एंड 7/16। और भी फाइंड कर सकते हैं, देखो 6/16 भी होगा, है ना। तो ये हो गए सेकंड मेथड। कौन सा, डिवाइड का मेथड। तो देखो डिवाइड जब भी करते हैं ना, तो 2 नंबरों के बीच में हम एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे,
उन दो नंबर का ऐड करो और उसमें क्या कर दो, 2 से डिवाइड दे दो। ये है अपना सेकंड मेथड। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज स्टार्ट। 1.2। तो देखो 1.2 के जो पहला क्वेश्चन है वो, उसमें तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एक अपने पास है 7/4। क्या है? 7/4। तो देखो 7/4 होगा ना, वो किसके बिटवीन होगा? 7 and 8 के बिटवीन। तो देखो जैसे मान लो ये है 7 और ये है 8, इनके बिटवीन जैसे 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो खूब मैंने अच्छे से बताया था, कैसे ही कर लो। देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये है 1 और ये है 2। क्या है? 1 और 2। इनके बीच में छोटे छोटे नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 2 3 4 और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है 7/4। ठीक है, तो सब में किससे डिवाइड दे दो? 4 से डिवाइड दे दो। 4 से। ठीक है, तो देखो 1/4 ये कितना हो जाएगा? 1/2 है ना। अब चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1/2, सॉरी ये तो 1/4, ये हो जाएगा कितना? 1/2, ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। यहाँ आ जाएगा 5/4, यहाँ आ जाएगा 6/4, या फिर इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या? 3/2। यहाँ आ जाएगा अपने पास 7/4 और यहाँ अपने पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखो अपने पास 1 से और 2 के बिटवीन में क्या आ गया? 7/4। ऐसे ही जो इसका सेकंड क्वेश्चन है -5/6, तो -5/6 इधर चलेंगे। कहाँ से? वही नेगेटिव नंबर में, है ना। ये जैसे मान लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। अब हमें -5/6 करना है, तो सब में किससे डिवाइड दे दो? 6 6 6 6 एंड 6। तो ये हो गया -5/6। तो देखो 6 से 6 इसमें डिवाइड देंगे तो ये तो क्या बन जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1। ये अपने पास यहाँ हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/3 माइनस के। तो देखो अपने पास 5/6 रिप्रेजेंट करना था, माइनस का 5/6 रिप्रेजेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको खुद को ही कर लेने चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन भी क्या है? रिप्रेजेंटिंग -2/11 -5/11 एंड 9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो अब 6 से डिवाइड दिया है, इसमें इस सब में किससे डिवाइड दे देंगे? 11 से डिवाइड दे देंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ऐसे ही राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। हमें ऐसी 5 रेशनल नंबर लिखनी है जो किससे स्मॉलर हैं? 2 से स्मॉलर है। किससे? 2 से। तो देखो 1 में आप कितने का ही डिवाइड दे दो, सब वो क्या होंगी? 2 से छोटी होंगी। देखो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/, या फिर किस में 2 में ही डिवाइड दे दो, 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8, है ना। देखो इनको काट के भी देखेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना? 1/4, ये होगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, है ना। तो 2 से स्मॉलर कितनी रेशनल नंबर आप लिख सकते हो, मैंने आप सबको बता दिया है एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो ये भी मैंने सबको आप लोगों को बता ही दिया है, कोई दिक्कत है नहीं है, सब में आप फाइंड कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो जैसे 5 का फर्स्ट है 2/3,
एंड 4/5। तो कोई दो मेथड सिखाए मैंने, आप कोई से मेथड से कर लेना। हम क्या करते हैं, उससे करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं। तो देखो ये आएगा 15 करना है हम दोनों को, तो इसको तो कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10/15। 10/15 5/3 होता है, ये हो जाएगा 12/15। कितने नंबर लिखने हैं हमें? 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो देखो अब इनमें तो केवल एक ही नंबर आएगा, कौन सा? 11/15। तो हमें क्या करना होगा, और इन नंबर को और बढ़ा देना। जैसे देखो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, ये हो जाएगा कितना, हमें इसको करना है, जैसे मान लो ये तो हो जाए 20, तो ये 20 नहीं होगा, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, सॉरी ये 30, और ये किससे होगा, 6 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो देखो ये तो हो जाएगा 20/30, और ये हो जाएगा 24/30। तो इनके बिटवीन हमें कितनी 5 नंबर लिखनी है। तो देखो तब भी ये कितनी होंगी, 21, 22, 23/30/30/30। तो हमें और नंबर बढ़ाना होगा। देखो जितना इन दोनों के बीच डिफरेंट होगा ना, ये 20, उतना ही क्या होता चला जाएगा, इनके बीच में नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो 30 पे नहीं हो रहा, तो और किसी पे देखते हैं, 40, 50, 60 पे। 60 पे तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इसको करते हैं 10 से। तो देखो ये तो हो जाएगा 20 से, इसको किससे करते हैं, 20 से थोड़ी करना है, इसको करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 40 और 40, ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख लिया कहीं। अपने पास क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/5। तो इसे हमें 60 बनाना है। कितना बनाना है? 60। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। और इसे हमें अगर 60 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, है ना। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, 40/60। देखो काटेंगे जब 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/60। अब हो जाएगा ये, देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, और सब में 60 से क्या दे दो, डिवाइड। और एक नंबर और आ जाएगा। हमें 5 निकालनी थी, हमने 3 और 3, 6, 7 निकाल दी। एक मेथड तो है ही ये, चाहो तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखो दूसरा मेथड अपने पास है 2/3 एंड अपने पास था 4/5। इन दोनों का ऐड करो, क्या करो, ऐड, प्लस 4/5 और 2 से डिवाइड दे दो। देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 15। कितना आ गया, 15। एक तो आ गया 22/15। कितना आ गया, 22/50। अब इन दोनों का ऐड कर दो, 2/3 प्लस 22/15। सॉरी इसमें 2 से डिवाइड तो दिया ही नहीं, कितना आएगा, 30। 2 से भी डिवाइड देंगे, 22/30। ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम डिवाइड भी दे दें तो ये हो जाएगा 11/15, है ना। और 11/15 तो हमने पहले भी निकाल ही लिया था। अब देखो चाहो तो 11/15 भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी। देखो चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11/15 भी कर सकते हो, क्योंकि 2 से कैंसिल हो रहा है ना। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं जब हमने एक करके देखा ना। देखो इसको अगर हम किससे, 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना कितना आया था, 11/15 ही तो आया था, कि 13/15 क्या आया था, जो भी आया था। चाहो तो 22/30 से भी, किसी से भी कर सकते हो जैसे तुम चाहो। अपना कितना आया देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 और 5 में ऐड किया तो ये हो गया, एलसीएम आया तो ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 22/30
30, एलसीएम कितना आएगा 30। देखो ये हो गया 10, 10 इंटू 2 20, 1 प्लस में 22, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन में 30, है ना। ऐसे ही फिर क्या कर दो, इसको और इसको ऐड करते चल जाओ, या फिर क्या कर दो, अब इस ये जो आया इसके साथ इसको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड दे दो, तो आते ही चले जाएंगे, है ना। और चाहो तो जो अपन ने मैंने पहले मेथड से किया था ना, उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। दूसरा है -3/2 एंड 5/3 के बिटवीन नंबर लिखने हैं। तो देखो -3/2 एंड 5/3 के बिटवीन, ठीक है। तो किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि तभी ऐसा होगा। देखो नंबर इसमें आना चाहिए, इसको तो कर देते हैं 15 से और इसको करते हैं 10 से, तो देखो ये तो हो जाएगा -45 और ये हो जाएगा 30। किसी से कर लो, बस इक्वल करना है इनको। तो देखो चाहो तो ये हो जाएगा, इससे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 6, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। हमें तो ये नीचे वाले सेम बनाने हैं, क्या बनाने हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर है ना, इनको इक्वल बनाना है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से, तो ये तो हो जाएगा -9/6 और ये हो जाएगा +10/6। तो कितने ही नंबर लिख लो इन दोनों के बिटवीन, देखो -9/6 है तो -8/6 -9 चल रहा है, 6 चल रहा है, -6/6 -5/6, है ना। -3/2 से सारे क्या हैं ये, और इससे छोटे, उन दोनों के बीच में ये नंबर है। क्या करना है, केवल डिनोमिनेटर को हमने क्या किया है, सेम किया है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 1 and 4 and 1 and 2, तो ये हम क्या कर चुके हैं, पहले ही एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको आप ही कर लेना, पहले 3 निकाले थे, अब 5 निकाल लेना, दोनों में से किसी भी मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर अपना 5 हो गया कंप्लीट। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर देन रेशनल नंबर लिखनी है। तो देखो -2 अपन देखो नंबर लाइन से पढ़ते हैं, 0 -1 -2 -3 -4। तो देखो ये जो नंबर है ना, ये माइनस के ग्रेटर नहीं है, ये लेस देन है, इधर वाले ग्रेटर होते हैं ना। तो देखो 1 2 3 4, तो कोई से भी नंबर इस -2 से, ये सारे नंबर कैसे हैं, ग्रेटर हैं, और रेशनल नंबर तो ये है ही है, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन -2। फाइंड द रेशनल नंबर, सब में फाइंड ही कर रहे हैं, हम रेशनल नंबर ही फाइंड कर रहे हैं। 3/5 कितने करना है हमें, फाइंड 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 3/5 एंड 3/4, इन दोनों के बीच कितने करने हैं, 10 करने हैं। 3/5 एंड 3/4, यही तो है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को इक्वल बनाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करें 4 से और उसका कर दें 5 से, तब वैसे आएगा नहीं, क्योंकि 4 and 15 तो कोई बड़े नंबर से करते हैं। देखो 8 से इसका कर देते हैं और 16 से करते हैं इसका। कोई ऐसे नंबर से करना है जो नीचे का पार्ट सेम हो जाए। तो देखो 8 नहीं, इससे तो कितना होगा ये, इससे तो 8 और इसका कितना होगा 10, तब भी ये कितना हो जाएगा, जब भी 10 नहीं आएगा। फिर भी देखो करते हैं, इसका 8 से उसका 10 से, तो देखो ये तो कितना हो गया 3/40 और ये हो गया कितना 3 क्यों, ये हो जाएगा 24। 8 3 जा एंड 8 5 जा, इसका मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे देखो ये हो जाएगा 30/40,
तो इनके बिटवीन हमें 10 नंबर निकालना है। वैसे हमें 10 तो अब देखो अगर हम सिंपल भी लिखें 25, 26, 27, 28, 29 अपॉन 14 अपॉन 14 अपॉन 14 अपॉन 14 अपॉन 14, कितने नंबर है? केवल 1 2 3 4 5। कितने नंबर आए? 5। लेकिन हमें कितने निकालने हैं? 10। तो अब जितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया ना, इसका जस्ट डबल कर दो। देखो इधर तो हम कर देते हैं कितना? 16 और इधर हम कर देते हैं 20। ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 48, 80। ये हो जाएगा कितना? 60 एंड 80। अब देखो ये है 48, तो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 अपॉन 80 अपॉन 80 अपॉन 80 सब में किससे डिवाइड दे दिया? क्योंकि 80 चल रहा है ना नीचे डिनोमिनेटर में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 पूछी थी हमने, कितने नंबर निकाल दी? 11। तो केवल हमें ये एक परफेक्ट नंबर ढूंढना है जिससे हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई ऐसे नहीं है इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका ही इससे मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लिया करो, चाहे 16 × 16, 20 × 20। तो 2-3 बार करके देख लिया करो कि अब 10 आ जाएंगे नहीं आएंगे, फिर उससे और नंबर बढ़ा के लिखा करो कि अब 10 आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा? 7। कौन सा हो गया? 7। तो अपनी जो एक्सरसाइज है कौन सी? 1.2 कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। तो अपनी जो एक्सरसाइज 1 है ना वो ही कंप्लीट हो गई है ना, इसमें 1.2 तक ही था। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा? हमने मोस्टली क्या चीज़ सीखी? एक तो नंबर लाइन पर क्या करना, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, और एक हमने सीखा 2 रेशनल नंबर के बिटवीन नंबर फाइंड करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 1.1 एंड 1.2। आज के लिए केवल इतना ही।